यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ये आखिर है क्या? ये इंडिया की एक गवर्नमेंट बॉडी है जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती है। मतलब जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज 12th के बाद पढ़ाई करवाते हैं उनके रूल्स, क्वालिटी और रिकॉग्निशन यूजीसी देखता है। रिसेंटली यूजीसी ने अपनी नई गाइडलाइंस दी जिसमें कुछ चीजें यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में मैंडेटरी की गई। पहला, ईओसी मैंडेटरी इक्वली अपॉर्चुनिटी सेंटर। दूसरा, इक्विटी कमेटी जो ईओसी के अंडर आता था। यूजीसी ने कहा कि हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना मैंडेटरी होगा। इसका काम था डिस्क्रिमिनेशन के केसेस सुनना, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स चलाना और कंप्लेंट्स को ऑफिशियली रिकॉर्ड करना। और इक्विटी सेंटर के अंडर एक इक्विटी कमेटी होती है जिसमें कंपलसरी रिप्रेजेंटेशन होता है बाय एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। कमेटी का काम था कंप्लेंट एग्जामिन करना, इंक्वायरी करना, रिपोर्ट बनाना और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को रिकमेंड करना। अगर ऊपर ऊपर से देखें तो इन गाइडलाइंस में कोई इशू नहीं दिखता, पर अगर थोड़ा डीपली एनालाइज करें तो समझ आता है। प्रॉब्लम यह है कि रूल्स की लैंग्वेज में क्लैरिटी नहीं थी अबाउट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड ऑल्सो अगेंस्ट जनरल पीपल इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। और फॉल्स कंप्लेन का क्या होगा उसका कोई क्लियर व्यू नहीं था। इन रूल्स के मिसयूज का फियर जेन्युइन था, पर डिस्कशन मिसयूज पर होने के बजाय कास्ट पर बन लोग लड़ने लगे जनरल वर्सेस रिजर्व्ड। पर जब हम लड़ रहे थे तब एक्चुअल इश्यूज गायब हो गए और गवर्नमेंट को तो ऑलरेडी ये पता था कि गवर्नमेंट वर्सेस पीपल नहीं बल्कि कास्ट वॉर बन जाएगा, जो कि हुआ भी। गवर्नमेंट ने अपना पुराना तरीका डिवाइड एंड रूल खेला। फिलहाल प्रोटेस्टर्स के वैलिड रीजंस रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों को रिकॉग्नाइज करके इन गाइडलाइंस पर स्टे लगा दिया है। लेकिन these rules should be applied properly, redefined होके, because caste discrimination is real along with other discriminations in our society and we have normalized these discriminations in our campuses and in our society. धन्यवाद।